हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। पिछले दो पार्ट में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है संघ में, व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीशनशिप, नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जहाँ पे अपन लोग समझेंगे पॉलिटिकल पार्टीज किस किस तरीके की होती हैं। टोटल आप देखेंगे 7 नेशनल पार्टीज होती हैं। फिर उसमें अपन लोग सबसे पहले ये भी पढ़ेंगे कि नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी बनती कैसे है, इनको साइन कौन देता है, फूल ही क्यों रहता है, किसी का सिंबल किसी का पंजा ही क्यों रहता है। तो ऐसी सारी चीज़ें अपन लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए चालू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मैं बता चुका हूँ आपको, पार्टीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो कि क्या बना लेते हैं, एक पार्टी टाइप की बना लेते हैं। वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं, वो पार्टी मतलब अपनी रूलिंग गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे। ये लोग क्या करते हैं, अपने ही से ज़्यादातर सेम तरीके के लोगों का, या फिर आप देखेंगे पर्टिकुलर एक जाति कास्ट क्रीड सिस्टम का मतलब ज़्यादातर उन्हीं को बेनिफिट देते हैं, तो इसको अपन लोग पार्टीशनशिप कहते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। जैसे हिंदुत्व की पार्टी बीजेपी है, तो ये लोग ज़्यादातर हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, आप डायरेक्टली देखेंगे तो वो पार्टीशनशिप में आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे कि पार्टीज कितने तरीके की होती हैं। तो पार्टीज आप नॉर्मल लेवल पे देखोगे तो दो तरीके की होती है। कैसी होती है, एक नेशनल पार्टी होती है और एक स्टेट पार्टी होती है। अच्छा, क्या है अपने यहाँ पे फेडरल सेटअप है। फेडरल सेटअप में आप देखेंगे जो पार्टीज होती हैं इनका डिवीजन दो तरीके से करा जाता है। एक होता है या तो सिंगल यूनिट में करा जाता है। कैसा करा जाता है, एक करा जाता है सिंगल यूनिट में और दूसरा करा जाता है सेवरल यूनिट्स में। सिंगल यूनिट में और सेवरल यूनिट में आप समझ सकते हैं। सिंगल यूनिट में नेशनल आता है और सेवरल यूनिट में आपका स्टेट आता है। अच्छा देखो, किसी को भी अगर नेशनल पार्टी बनना है तो पहले तो वो सबसे पहले मोहल्ले से लड़ना चालू होगी। एकदम तो नेशनल पार्टी बन नहीं जाएगी, मोहल्ले से लड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाएगी, स्टेट से लड़ने के बाद आपका नेशनल पार्टी बनेगी। तो सबसे पहले उसको स्टेट पार्टी बना। पहले तो उससे पहले भी कौन सी रिकॉग्नाइज पार्टी बननी पड़ेगी। रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए पड़ते हैं, 100 लोगों को लिखित में वोट चाहिए पड़ते हैं। संघ में 100 लोगों के वोट चाहिए पड़ते हैं ओरल, और संघ में 100 लोगों के लिखित वोट चाहिए पड़ते हैं। तभी कोई आदमी अपनी पॉलिटिकल पार्टी चालू कर सकता है। इसके बाद बाय चांस वो इलेक्शन में जीता, उसकी पार्टी आगे बढ़ती है तो वो स्टेट पार्टी बनेगी। स्टेट पार्टी में इनको क्या करना पड़ता है, 6% वोट की जरूरत पड़ती है स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। कितने, 6% वोटों की जरूरत पड़ती है स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। और एटलीस्ट 2 सीटों पे इनको जीत चाहिए होती है। कितना, 2 सीटों पे इनको जीत चाहिए होती है। अब यही पार्टी कहाँ पहुँच जाएगी, नेशनल में पहुँच जाएगी। तो इसको कितना चाहिए है, 6% टोटल वोट चाहिए पड़ते हैं। टोटल लोकसभा इलेक्शन के जो भी 6% वोट होंगे वो चाहिए पड़ेंगे। संघ में 4% सीट्स पे इन्हें भी जीतना पड़ेगा। ये दोनों एक लगभग एक बेसिक सा क्राइटेरिया होता है नेशनल और स्टेट पार्टी के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इन लोग को सिंबल देने का काम कौन करता है। जब ये पार्टी ऐसा रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं आती है, मतलब एक गली मोहल्ले से लड़ती रहती है, तो इनको सिंबल देने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ही इन सब पार्टीज को सिंबल देती है। फिर अच्छा, कुछ सिंबल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे गुलाब का सिंबल वो अपना बीजेपी के लिए हाथ का सिंबल, कांग्रेस का है साइकिल का, सपा का। तो ये सिंबल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो सिंबल फिक्स होने से ये पार्टीज फिक्स हो जाती है। मतलब एज अ इलेक्शन कमीशन के नज़र में क्या है, इनके लोग, इनके कार्यकर्ता, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं और ये स्पेसिफिक लोगों को ही ये सिंबल यूज़ करने की इजाज़त दी जाती है। ऐसा नहीं है किसी ने भी अपनी पार्टी बनाई हो वो उसमें साइकिल बना लेगा। साइकिल की जगह वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकता है लेकिन साइकिल नहीं बना सकता। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में। अब अपन लोग पढ़ेंगे दो पार्टीज के बीच में। एक है अपनी ऑल इंडिया टर्मिनल कांग्रेस AITIC, ठीक है, और दूसरा अपन लोग पढ़ेंगे BSP के बारे में, बहुजन समाज पार्टी। चलिए, तो हमारी पहली पॉलिटिकल पार्टी है AITC, ऑल इंडिया टर्मिनल कांग्रेस। एक इसकी पार्टी भैया ममता बनर्जी की पार्टी है। इन्हीं ने फाउंड करी थी 1998 में। कब स्टार्ट करी थी, 1 जनवरी 1998 में। देखो स्टार्ट कैसे हुई, क्या हुआ, जो टाटा कंपनी वाले थे, इनने क्या करा, वेस्ट बंगाल में कुछ अपना एक प्लांट बनाना था, जिसके लिए इनने कुछ किसानों की जगह ले ली। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए किसान जो थे अनशन पे बैठ गए। इसी सेंटिमेंट का फ़ायदा उठाते हुए, जो फ़ायदा कह लें आप कहें, माइंड का खेल, तो जो ममता बनर्जी थी ये भी इनका संग में बैठ गई, क्योंकि किसान बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल, भावुक होता है। तो आप देखेंगे तो किसानों ने इनका साथ दिया और उसके बाद इनने अपनी पार्टी 1 जनवरी 1998 में बना ली। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद इनको सपोर्ट मिलना चालू हुआ। इनने पहले छोटा सा खेला करा और आज की डेट में तो ये बहुत ही ज़्यादा खेला हो गए
करती हैं। संघ में आप देखेंगे इसको नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन कब मिलती है? 2016 में इसको नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। कब मिला भैया नेशनल? एक, क्योंकि देखो क्या है, एकदम तो बन नहीं जाएगी, तो नेशनल रिकॉग्नाइजेशन कब मिला? 2016 में। इसका सिंबल क्या है भैया? फ्लावर और ग्लास का, फ्लावर और ग्लास का। वैसे इसका फूल और कांटे होना चाहिए था, लेकिन इन्हें कांटे, अब डायरेक्टली राजनीति में सीधा सीधा कांटा नहीं गुच्च सकते हैं ना, तो इन्हें क्या रख दिया? फ्लावर और घास। वैसे घास भी गुच्च जाती है लोगों में। इसके बाद इनका मेन कॉन्सेप्ट, इनकी पार्टी किस कॉन्सेप्ट से चलती है? सेकुलरिज्म पे, इनके धर्म पे ज़्यादातर इनकी पार्टी चलती है, इनका ऐसा कहना है। फेडरलिज्म पे भी इनकी पार्टी चलती है। इसके बाद 2014 के इलेक्शंस में आप देखेंगे इनको कितना 3.84% वोट मिला था लोकसभा, मतलब जो इलेक्शन हुआ था मोदी जी वाला 2014 में, उसी में क्या मिला था? 3.8% वोट मिला था। और लगभग आप देखेंगे इनको 34 सीट्स पे ये जीती थी। तो ये उतने टाइम की क्या बन गई थी? 4th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे बन गई थी। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारी दूसरी पार्टी पे, जो कि है बहुजन समाज पार्टी, जिसको अपन लोग बीएसपी या फिर मायावती की पार्टी के नाम से भी जानते हैं, हाथी वाली पार्टी। ठीक है, ये पार्टी भैया कब बनी थी? ये 1984 में बनी थी। इसकी स्टार्टिंग जो थी वो काशीराम ने करवाई थी। वैसे तो काशीराम आज के टाइम पे पटाखा आता है, लेकिन ये लोग थे, खैर विद ड्यू रिस्पेक्ट, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, काशीराम जी ने ये पार्टी स्टार्ट करी थी। इसके बाद क्या है? ओबीसी, दलित, आदिवासी, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए ये लोग मोस्टली फेवर में रहते हैं। यही चीज़ तो है पार्टीशनशिप। ये लोग ज़्यादातर किसके फेवर में रहते हैं? जो माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो गई, या फिर आदिवासीज़ हैं, दलित हैं, ओबीसीज़ हैं, इन्हीं के ज़्यादातर फेवर में रहते हैं। आप देखेंगे हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से ज़्यादातर किसको माना जाता है? मुसलमानों को। बाकी खैर वो बात अलग है कि हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, इसके अलावा आप देखेंगे सिख वगैरह हैं, वो भी माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन नहीं, मुसलमान अपने आप को माइनॉरिटी में मानता है। भले 20 करोड़ की पॉपुलेशन करके बैठा है, इतनी पॉपुलेशन तो पूरे पाकिस्तान में है, फिर भी अपन को माइनॉरिटी माना है। खुद छोटा समझता है, छोटा तो है। दूसरी चीज़ क्या आती है? स्टार्टिंग इसकी आप देखेंगे, इसने जब स्टार्टिंग में जब पार्टी बनी है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन सारे जगह पे इनने राज करा मतलब इनने अपनी अपनी सरकारें बनाई। इसके बाद आप देखेंगे 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इनको 4% वोट मिले थे, लेकिन कहीं पे भी इनको सीट्स नहीं मिली, जिसके कारण इनको इनकी सरकार तो वैसे ही नहीं आई। 2014 में तो आप देखेंगे मोदी जी आए थे, पूरे रूप से बीजेपी मतलब पूरे जोरों शोरों से आई थी। तो आप देखेंगे इनकी कोई भी गवर्नमेंट उतने टाइम पे नहीं बनी। ये आप देखेंगे उतने टाइम की ज़्यादा बड़ी मतलब ऐसी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक पार्टी है।